आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। चलिए पहले क्लिनजिंग कर लेते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। जय जय गज, जय महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, प्रासुप्त ब्रह्म बाल एकदम बाल। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए अब हम लोग आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग मेरा टॉपिक है कि हम लोग के आने वाला जो मंथ है, जनवरी मंथ, उसमें हम लोग के लिए क्या क्या एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 3 पाइल लेने वाली हूँ, 1, 2 एंड 3। ये तीनों को जो भी आ रहा है उसको आप मेडिटेट कर लीजिए, देख लीजिए। और हम लोग देखेंगे कि ये न्यू मून हम लोगों के लिए क्या लेके आएगा। थर्सडे से न्यू मून भी स्टार्ट हो जाएगा, तो देखते हैं हम लोगों के लिए क्या क्या गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल की रीडिंग की। जनवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। आपको यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड में चुनते नहीं बन रहा है तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, या आप अपने इंस्टीट्यूशन के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जनवरी का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, आप क्या रिसीव करने वाले हैं। देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। सेलिब्रेशन से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन जो शुरुआत है हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपकी पूरी रीडिंग एक साथ करूँगी। ठीक है। ओह, आपके लिए तो 2 कार्ड। वाओ, हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ बैलेंस, ब्यूटीफुल कार्ड। ये आपके लिए तो उछल के आ रहे हैं कार्ड्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं फिर। ओह परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ तो मेरे को लग रहा है ना किसी की मैरिज होने वाली है, मैरिज सेलिब्रेशन है, या आपकी डेट होगी जनवरी के मंथ में। ओह ब्यूटीफुल। चलिए कृष्णा कार्ड भी देख लेते हैं, कृष्णा जी आपके लिए क्या दे रहे हैं मैसेज इस जनवरी के मंथ में। आपके लिए क्या कृष्णा जी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, देखते हैं। ओके, चलिए हम पूरा मैं जमा लेती हूँ, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए सॉरी, जिन्होंने भी पहला चुना है जनवरी का मंथ आपका कैसा रहने वाला है। तो जनवरी के मंथ में आपकी जो फर्स्ट इसमें जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है पेज ऑफ सॉर्ड्स की, फिर मिडिल में आ रहा है आपका 3 ऑफ कप्स, और उसके बाद 6 ऑफ कप्स की आ रही है। तो ये जो स्टार्टिंग जो हो रही है वो आपके बहुत जोश के साथ हो रही है। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा छोटा हो जो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी का मैसेज लेके आए, या आपकी कोई हेल्प करे आपको आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर वो बहुत बुद्धिमान है, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा जनवरी के स्टार्टिंग में। जनवरी के स्टार्टिंग में आप बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ने वाले हो, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के साथ, बहुत सारी इच्छाओं के साथ, अपना एक गोल बनाकर आप जनवरी में 2023, तो हम लोग उसको बोलेंगे 23 में आप एंट्री करने वाले हैं। तो ये जो लेकिन स्वॉर्ड्स पकड़ा हुआ है इसने, बस इस चीज़ों से आपको यहाँ बाहर आने के लिए यहाँ पर रिकंसिडर का काम कार्ड आया हुआ है, साथ में यहाँ पर पे टाइम का कार्ड आया हुआ है। अब वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, आपके अंदर ऊर्जा है, आप कुछ कर दिखाने की इच्छा रखते, बस यहाँ पर पेज का आना ये मुझे यहाँ बता रहा है कि आपको लेकिन नॉलेज की थोड़ी सी और आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप
की इज्जत बनी रहे। यदि बाई चांस आपको कोई परेशानी आए तो किसी भी सिचुएशन को रिकंसिडर करने के लिए रेडी होना है, ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। वैसे तो ये परफेक्ट टाइम है। इन नियर फ्यूचर आपके लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ रहा है। हो सकता है प्लेस चेंज करके जहाँ पर जाएंगे बहुत अच्छी कम्युनिटी मिलेगी, या आपके लाइफ में कोई बहुत सुंदर सेलिब्रेशन होगा, या नया घर खरीदने वाले हैं जनवरी के मंथ में, या इस तरह की कुछ मुझे एनर्जी शो हो रही है। या तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अपने फैमिली के साथ, जो भी फैमिली मेम्बर है वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ घूमने जाएंगे, कोई अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर सचेत होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स का पहला कार्ड आया हुआ है। हो सकता है वहाँ कुछ लड़ाई झगड़े हो जाए, या हो सकता है कोई वाद विवाद हो जाए, तो बस आपको इन सब चीज़ों को बच के चलना है। अब इसलिए यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का भी कार्ड आया हुआ है। एंजल ऑफ बैलेंस ये कहता है कि हर सिचुएशन में आपको बैलेंस बना के चलना है, नहीं ज़्यादा क्रोधित होना है और नहीं ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना है। बस अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलिए, जो काम करने जा रहे हैं उस काम को कीजिए और बस एंजॉय कीजिए। यदि बाई चांस आपके बीच में किसी की लड़ाई हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा आप यदि बैलेंस बनाएंगे, थोड़ा रिस्पेक्ट लेके आएंगे सामने वाले के लिए, तो हो सकता है कि आपके बीच की जो लड़ाई है, जो प्रॉब्लम होने वाली है, वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन भी आ रहा है, तो आप कुछ लोग यहाँ पर पार्टनरशिप में भी बिजनेस चालू कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आपस में। आप लोग के लिए ये बिजनेस बहुत फ्रूटफुल भी रहेगा। बस आपको सावधानी के साथ चलने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। आप लोग की पार्टनरशिप बिजनेस में रिस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और एक दूसरे को हर चीज़ बहुत क्लैरिटी रखनी है यहाँ पर, ठीक है। यदि ये सब लेके आएंगे तो आप अपने अंदर एक हम्बलनेस ला सकते हैं, एक हम्बल सिचुएशन ला सकते हैं, सेटिस्फैक्शन, लव। यदि आप इन सब चीज़ों को अपने सोल की ब्यूटी के लिए या सोल के अपग्रेशन के लिए थोड़ा सा काम करेंगे तो ये जनवरी का महीना आपके लिए बहुत सुंदर होने वाला है। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स के कारण ही यहाँ पर कंसीडर आ रहा है, पे टाइम आ रहा है। तो आपको इस ऊर्जा में, यदि आपको कोई क्रोधित कर रहा है या आपको ऐसी कोई सिचुएशन में डाल रहा है जहाँ पर आपकी लड़ाई होने की संभावना होगी, वहाँ पर आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा बैलेंस बनाइए, फिर थोड़ा आगे बढ़िए। ये सारे कार्ड्स मुझे ये शो कर रहे हैं। वैसे तो परफेक्ट टाइमिंग है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन ये भी शो कर रहा है। हो सकता है यहाँ किसी की मैरिज पक्की हो रही हो, तो एंगेजमेंट हो रही हो यहाँ पर, या आपके बिजनेस में जो आपने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है, हो सकता है कि वो थोड़ा फ्रूटफुल होने लगे, तो उसका यहाँ पर सेलिब्रेशन दिख रहा है, या न्यू ईयर का सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो यहाँ बहुत सुंदर एनर्जी भी आ रही है। आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत खुश होने वाले हो। बस सावधानी एक ही रखनी है आपको कि किसी से बहस नहीं करनी है, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, या फिर किसी वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेना है। या हो सकता है ऐसा कोई है आपकी लाइफ में जो हर वक्त आपको उकसाता रहता है गलत काम के लिए या गुस्सा दिलाने के लिए, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, या थोड़ा सा अपने खुशियों, अपने गोल की तरफ ध्यान देना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। देखते हैं किसके साथ रेजोनेट होती है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर का ले लेते हैं, देखते हैं उनके लिए जनवरी का मंथ कैसा रहेगा। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चुना है उनके लिए देखते हैं आपके लिए जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। तो एंजल प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, इनके लिए जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओह ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, आप लोग बिल्कुल ग्रोथ कर चुके हो। आपका तो वाह ब्यूटिफुल। ओहो, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह, यहाँ तो सारा अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। मतलब ये जनवरी का महीना तो आप लोग के लिए इतना वेल्थ लेकर आ रहा है, इतना वेल्थ लेकर आ रहा है, मैं क्या बोलूँ। हो सकता है कि कुछ आपका जो पुराना चल रहा होगा वो सब खत्म होने वाला है, आपके बिजनेस ग्रोथ करने वाली है। हो सकता है आप किसी लग्जरी आइटम का या तो बिजनेस करते हैं, या तो आप उन सब चीज़ों को ओके, ये दो कार्ड थोड़े मुझे अजीब लग रहे हैं आपके लाइफ में। ओह, चलिए देखते हैं ये क्यों आ गया, जबकि जनवरी का मंथ तो आपके लिए बहुत सुंदर नज़र आ रहा है मुझे। ओके, मैं बॉटम अप डेक जरूर देखना चाहूँगी इसका। ओके, डेथ का है, क्योंकि इतना सुंदर आपकी एनर्जी आई है, लेकिन साथ में मुझे
डिसिट और ये एंजाइटी का जो दो आया है वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए कृष्णा जी से भी देख लेते हैं आपके लिए। ओह, कृष्णा जी तो आपको बिल्कुल उछल के बताना चाह रहे हैं। 2 कार्ड और चाहिए अपने को। ओके, चलिए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो जिन्होंने भी सेकंड चुना है उनकी रीडिंग हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, जॉय और फ्रेंडशिप, यहाँ पर ट्रूथ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे कार्ड चौंका रहा है ये वाला। आप देख रहे हैं इस बंदे को, ये पर्दे के पीछे छुपकर आपको निहार रहा है, वॉच कर रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ को देख रहा है, आप कैसे ग्रोथ कर रहे हो, आप इतने वेल्थी क्यों हो गए हो, आप इतना ग्रो कैसे कर सकते हो सकता है कि वो आपके लिए थोड़ी बुरी नज़र रख रहा है, क्योंकि आपकी तो बहुत सुंदर लाइफ होने वाली है जनवरी के मंथ में। एक्चुअली देखा जाओ तो आने वाले आप फर्स्ट वीक में हो सकता है कुछ लोगों को डोनेशन दो, हो सकता है चैरिटी करो यहाँ पर, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत बैलेंस बनाकर भी चल रहे हो। द एम्प्रेस का कार्ड भी मुझे यहाँ शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अबंडेंस के रूप में आ रहा है। आप फाइनेंशियल बहुत ग्रोथ कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपने जॉब यदि में है तो आप वहाँ ग्रोथ कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी हो चुके हो। लेकिन हो सकता है यहाँ पर किसी के घर में यहाँ पर चाइल्ड का बर्थ भी होने वाला है, यहाँ ये भी मुझे शो हो रहा है। लेकिन इन सब खुशियों के बीच में ये 2 कार्ड आना और प्रेजेंस ऑफ माइंड का कृष्णा को बताना, हम लोग इसकी रीडिंग के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी एंजल्स से। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ रोमांस की एंट्री हो रही है, या हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ में, या हो सकता है कि ऐसा कोई बंदा है जो आपकी लाइफ में कुछ रोमांस लेकर आ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पता नहीं क्यों दिख रहा है कि वो जो रोमांस आ रहा है उसमें कहीं आपको यदि लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आ रहा है डोंट स्टॉप टेक एक्शन। ठीक है, तो आप उस रोमांस वाली लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ मुझे कृष्णा जी बता रहे हैं, ये जो कार्ड्स आए इसके लिए कृष्णा जी हमें सचेत कर रहे हैं। यहाँ पर कोई तो भी एक वुमन है जो बहुत थिंकिंग कर रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं, या तो उसके जॉब के क्षेत्र में हो या परिवार के क्षेत्र में हो, ऐसे कोई लोग हैं जो हर वक्त उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वो ग्रोथ कैसे कर रही है, वो अपना डेवलपमेंट कैसे कर रही है, क्योंकि आप अपने खुद के एक्शन खुद ले रहे हो। ठीक है, आप अपने एक्शन खुद लेना जानते हो क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो। पावरफुल होने के कारण आप अपने एक्शन खुद लेते हो और जनवरी के महीने में भी आप यही करने वाले हो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हमेशा आपकी लाइफ में रहने वाले हैं जो आपको निहारते रहेंगे, ताकते रहेंगे। हो सकता है कि आपको डोमिनेट करेंगे या आपको तकलीफ देंगे, जिसके कारण आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ कृष्णा कुछ गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कृष्णा यहाँ ये बता रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है। कोई भी काम करने से, या आप जो कोई भी काम करने के लिए, एक्शन के लिए जो सोच रहे हो, उसको हर तरह से देख कर, परख कर आपको निर्णय लेना है। यहाँ कृष्णा आपको गाइड कर रहे हैं। एंजॉय द फ्रेंडशिप। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं, आप उनके साथ एंजॉय कर सकते हो। उनकी फ्रेंडशिप को आप अपने लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ से एंजाइटी से रिलीव करवाएंगे आपके फ्रेंड्स। बस आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर कोई ख़राब ना हो। बस ट्रू डिवोशन एंड फेथ, आप जो कृष्णा पर विश्वास रखते हैं या आप जिस भी गॉड पर विश्वास रखते हैं, जनवरी के मंथ में ये बताया जा रहा है कि आपको मटेरियल वर्ल्ड के पीछे ज़्यादा भागना नहीं है। आप यदि मटेरियल वर्ल्ड में आप इसलिए भाग सकते हो क्योंकि हर जगह पेंटिकल्स है, तो आप जो ये फाइनेंशियल ग्रोथ करोगे इसमें आप ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का गाइडेंस या ईश्वर के प्रति जो समर्पण होता है उसको आपको भूलना नहीं है, और हम्बल करके अपने को कृष्णा को ऑफर करना है, मतलब भोग लगाना है। और आपकी लाइफ में से बहुत सारी साइकिल है जो बहुत ख़राब चल रही थी, बहुत तकलीफ दे थी आपकी लाइफ में से, वो सब चीज़ों का अंत होने वाला है। ये हमारा बॉटम ऑफ डेक बता रहा है।
ठीक है। हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाकर आप जॉब करें, या ऐसी जो भी नेगेटिविटी है उससे आपको हो सकता है जनवरी के मंथ में दूर ले जाएंगे। और आपकी जनवरी का मंथ बहुत सुंदर होने वाला है। अबंडेंस से स्टार्ट हो रहा है, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, फ्रेंड्स आपके बहुत अच्छे हैं। बस कोई आपका ऐसा फैमिली मेम्बर या जॉब का ऐसा कोई मेम्बर है जो आपको हर वक्त एंजाइटी में डालता है। तो यदि आप अपने सोच समझ कर, बैलेंस बनाकर या टैक्टफुली यदि आप डिसीजन लेते हो, तो ये सब चीज़ों का ख़त्म होने का टाइम आ गया है। जनवरी के मंथ में ये सब चीज़ों को ख़त्म हो जाना है और आपकी लाइफ बहुत सुंदर ब्यूटीफुली ग्रोथ करेगी। यही आपके लिए खुशखबरी है जनवरी महीने के लिए। गॉड ब्लेस यू। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर की रीडिंग। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी थर्ड नंबर को चुना है उनकी लाइफ में क्या आ रही है। जनवरी का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? खुशियाँ लेकर आ रहा है या कोई गाइडेंस लेकर आ रहा है? जनवरी का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है ताकि आप उसको और ब्यूटीफुल बना सके? तो देखते हैं। ओह, ये सब पेंटिकल्स, भाई जनवरी मंथ है तो आपका जॉब लगने वाला है। जनवरी का मंथ आप, ओह ब्यूटीफुल। ये कार्ड तो सेकंड में भी आया हुआ था, तो हो सकता है, अरे यहाँ पे तो एक कार्ड ऑलरेडी है। ओके, आपके लिए 4 कार्ड्स। ओ, चलिए देखते हैं एनर्जी कार्ड से आपके लिए क्या आ रहा है। आपके लिए कुछ कार्ड्स तो डू टू रोमांस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, आपके लिए भी हैप्पी फैमिली आया है, तो आपकी लाइफ में भी बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। चलिए देखें एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स, ओ आपके लिए कुछ कार्ड नीचे गिर गए। लिसन योर इंट्यूशन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। यहाँ भी रोमांस है, ठीक है। चलिए कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। ओ बिल्ले, कृष्णा जी प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो चलिए इसको पहले अरेंज कर लूँ फिर रीडिंग करते हैं। तो आपकी रीडिंग ऐसी कह रही है कि आपकी जो शुरुआत हो रही है वो आपके जॉब लगने से हो रही है, या फिर आपका जो बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका स्टार्ट होना निश्चित है। और वो जो स्टार्ट होगा वो बहुत ब्यूटीफुली होगा, क्योंकि अंत तक आप इतना पैसा कमाओगे कि आप डोनेट भी करोगे, चैरिटी भी करने वाले हो। इतना सुंदर ग्रोथ करेगा। लेकिन ये जो जनवरी के महीने में ये जो नाइट ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है और ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, इसके बारे में बताऊं कि आप जब जॉब में जाएंगे या जो भी स्टार्ट करेंगे उसमें इतना ज़्यादा आप प्रगति करना चाहोगे, कम समय में ज़्यादा काम करना चाहोगे। हो सकता है कि आपके जो निर्णय हैं वो थोड़े से बिंदास वे में आप ले लें, या हो सकता है कि आप ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे नहीं, क्योंकि वो मिल गया है तो चलो बस भिड़ जाओ और अपना कुछ करके दिखाओ, आउटपुट लेके दिखाओ। हो सकता है कि आप इस एनर्जी में रहोगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्वॉर्ड्स भी आया, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो आपको आपकी रफ्तार पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको गॉड की हेल्प मांगनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर आया है योर कॉल विल बी आंसर। यदि ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि प्रॉब्लमेटिक हो जाए या बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो आप ईश्वर को बुला सकते हैं, ईश्वर की मदद मांग सकते हैं। हेल्प आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएगी। आपको चिंता नहीं करनी है, ऐसे वक्त पर आपको ईश्वर हर वक्त आएंगे और आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप विश्वास करते हैं ईश्वर पर। जो विश्वास करते हैं उसको आप हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि ये आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। हो सकता है कि आप ओवर वर्क करेंगे, बहुत सारा एक साथ काम ले लेंगे,
जिसके कारण हो सकता है आगे जाके आप थोड़ी थकान भी महसूस करें, वर्कलोड बहुत ज़्यादा ले लेंगे या इतनी सारी मल्टीपल टास्क ले लेंगे जिसके कारण आपके अंदर बहुत थकान आ सकती है। वैसे तो आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है और एनर्जी का यूज़ भी आप करेंगे, पर यहाँ पर क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग लगा देते हैं तो हम आप घर परिवार इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो जनवरी के मंथ में यहाँ हैप्पी फैमिली ये शो कर रही है कि आप ये सब करते हुए भी अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देने वाले हैं और आपकी जो फैमिली है वही आपको गुड न्यूज़ देगी, बहुत अच्छा हैप्पी रखेगी, आप लोग को पीसफुल रखेगी, आपकी हीलिंग हो जाएगी। जब हम लोग परिवार के साथ एक साथ मिलकर एंजॉय करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग अपने अंदर एक हीलिंग महसूस करते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डोर टू रोमांस का कार्ड है और ऊपर एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो इसका मतलब कुछ लोगों के लाइफ में किसी उनके जो सोलमेट है या उनके जो पार्टनर है उनकी एंट्री उनके लाइफ में होने वाली है। और साथ में यहाँ पर यदि आप किसी परेशानी में रह के तकलीफ़ में रहेंगे तो आपको यहाँ पर सेल्फ लव की भी आपको मैसेज आ रहा है कि आपको अपने लिए सेल्फ लव के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम जब बहुत थक जाते हैं तो मेडिटेशन नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं या फिर किसी बगीचे में जाकर हम लोग अपने आप को एनर्जी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिनके लाइफ में रोमांस आ रहा है वो एक्सेप्ट कर लें और जो अपने आप पर काम करना चाहते हैं तो आप अपने आप पर भी काम कीजिए। देखिए यहाँ दो रोमांस के कार्ड आ रहे हैं, यहाँ रोमांस है, डोर टू रोमांस है। तो ये दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें ये बता रही है कि आप यदि भक्ति करते हैं तो ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है तो वो आपकी लाइफ को बहुत सुंदर, वो आपको बहुत प्यार देगी, बहुत खुशियाँ देगी, आपकी लाइफ को हील करेगी या हील करेगा, जो भी है एक अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ में आपकी लाइफ कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये सारी जो सिचुएशन होने वाली है थोड़ी तकलीफ़ वाली, तो वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये सिचुएशन जो लड़ाई झगड़े की में भी हो सकती है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो उसको इम्प्रूव हो जाएगी। बस आपको गॉड को हेल्प मांगना है या ऐसे लोगों से हेल्प मांगना है जो आपको उस तकलीफ से बाहर निकाल देंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। और ये सारी सिचुएशन जो बाय चांस बिगड़ती है या ऐसा कुछ आपको फील होता है तो ये आने वाले कुछ ही मंथ में ये सब चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। तो ये थी जनवरी मंथ की रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। ये आपको गाइडेंस ऑलरेडी मिला हुआ है तो आप अभी से प्लानिंग बनाते हैं, अभी से इस बारे में सोचते हैं तो आपके लाइफ में ये लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ फूल की एनर्जी भी यही बता रहा है कि आप बहुत खुशी के साथ इस 23 में एंट्री करने वाले हैं। क्योंकि ये जो 23 का मंथ है ना, आप सोच रहे हैं 2+2+3, यदि हम लोग इसका टोटल करते हैं तो 7 आ जाता है। तो 7 जो होता है वो केतु का साल होता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि बुध का साल में यदि हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसको, मतलब 23 को, तो 5 नंबर हमारा कम्युनिकेशन का है। तो जितना अच्छा कम्युनिकेशन करोगे इस समय उतना ही आपका ग्रोथ हो जाएगा। और यदि आप 7 नंबर को कंसिडर करते हो तो आप थोड़े से मेडिटेशन ज़्यादा करोगे। आपको यदि स्पिरिचुअल लाइन में जाना है तो 7 नंबर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तभी तो लोग देखेंगे। हो सकता है उनके लिए भी यहाँ कोई गाइडेंस हो लेकिन वो शायद टैरो रीडिंग नहीं देखते हों, तो आपको उनकी हेल्प करने के लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कमेंट्स डालिए आपको कैसी लगी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।